जब ज्योतिष में रुचि होती है, अपनी जन्मपत्री का स्वयं विवेचन करने में रुचि होती है, तो मन में यह प्रश्न उठता है कि जो हमारी जन्मपत्री है, हमारी जन्म लगन के आधार पर जो हमारी जन्मपत्री है, उसमें कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमें थोड़ी तकलीफ ज़्यादा दे सकते हैं, किन ग्रहों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए और कौन से ग्रह हैं जो हमें मुश्किलों से पार निकाल सकते हैं। यानी यह प्रश्न मन में उठता ही रहता है दर्शकों। इसीलिए आज बात करेंगे कि अगर आपका वृश्चिक लगन की कुंडली है तो आपके लिए कौन से ग्रह हैं जो इस तरह के हो सकते हैं। दर्शकों, लगन और लग्नेश से संबंधित हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में यह वीडियो भी ऐड कर दी जाएगी, उसको देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और यह वीडियो भी अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना है। तो आइए वृश्चिक लगन के लोगों से संबंधित, आपकी कुंडली से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जो सही मायने में बहुत आवश्यक होती है अपनी कुंडली को समझने के लिए, शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सामान्यतः बहुत सी बातें आपको पता होती हैं, फिर भी आज मैं ये मान के चलूँगा कि आपको जानकारी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले यही बताता हूँ कि वृश्चिक लगन है आपका, आपकी जन्मपत्री में, तो इस बात का तय कैसे करेंगे। दर्शकों, यह जन्मपत्री है, अभी इसमें ग्रह तो कहीं है नहीं, पर अगर यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स के अंदर स्क्वायर में आपका 8 नंबर लिखा है तो यानी आपका वृश्चिक लगन है। क्यों? क्योंकि यह जो फर्स्ट हाउस होता है इसको हम लगन का भाव कहते हैं, इसको हम कुंडली का पहला भाव कहते हैं, इसको हम कुंडली का लगन कहते हैं, इसको हम कुंडली का फर्स्ट हाउस कहते हैं, इसको हम कुंडली का पहला घर कहते हैं। नाम अलग अलग हैं पर घर पहला है, कुंडली की शुरुआत पहली है और यह कौन है? यह आप स्वयं हैं। इसीलिए दर्शकों, यहाँ पर मैंने 1 4 7 10 लिखे हैं। ये 1 का मतलब क्या है कि पहला भाव, प्रथम भाव। आपके लगन भाव में 8 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी लगन है वृश्चिक लगन। अब वृश्चिक लगन वालों के लिए एक बात तो पक्की है, क्या? ऐसे काउंटिंग करनी शुरू कीजिए, यानी वृश्चिक लगन यहाँ है तो आगे 9 नंबर लिखा होगा, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अपनी कुंडली उठाकर देख लीजिए, सभी वृश्चिक लगन वालों के लिए यही अंक लिखे होंगे इन्हीं पार्टिकुलर जगहों पर। अब कुछ दर्शकों के मन में यह विचार आ रहा होगा, आचार्य जी इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं? दर्शकों, यही तो है जो जड़ें तो भूल जाते हो लेकिन चाहते हो कि जन्मपत्री समझ में आ जाए। जड़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप ही सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि वृश्चिक लगन वालों की मेष राशि किस भाव में पड़ती है तो तुरंत जवाब दीजिए। तभी दे सकते हैं जब आपको पता हो वृश्चिक लगन वालों की मेष राशि कौन से भाव में पड़ती है। वह पड़ती है 6ठे भाव में। अब ये तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई आचार्य जी कि यहाँ 1 लिखा है, आप कह रहे हैं 6ठा भाव। मुझे पता है जो बेसिक्स में स्ट्रांग है उन्हें थोड़ी सी वीडियो स्किप करने की लगेगी तो कर लीजिए, आगे और अधिक जानकारी दी जाएगी, पर फिर भी मैं अपने बेसिक ज्ञान वाले दर्शकों को साथ लेके चलना चाहता हूँ। 6ठा भाव कैसे पता लगा? यही वजह है दर्शकों, मैंने ये भाव के नंबर लिखे हैं। नंबर 1 भाव, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, यानी कि ये 6ठा भाव है। लेकिन यहाँ पर राशि कौन सी है? मेष, क्योंकि नंबर 1 लिखा है। यानी वृश्चिक लगन वालों के लिए यहाँ पर मेष राशि 6ठे घर में ही पड़ती है, सब लोगों के यहीं पड़ती है। अब उस विषय पर आते हैं जो इस वीडियो का आधार है कि आखिर इन वृश्चिक लगन वालों को कौन से ग्रहों से सावधान रहना चाहिए या कौन से ग्रह इन्हें मुश्किलों से पार कर सकते हैं। अब उसके लिए एक बात आपको और पता होना चाहिए कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। कहने का तात्पर्य, आपको यह पता होना चाहिए कि मेष राशि का स्वामी और वृश्चिक राशि का स्वामी, दोनों का स्वामी कौन है? मंगल ग्रह है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह। एक बार
इसके अनुसार बता देता हूँ। मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल ग्रह। वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह। मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध ग्रह। कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। धनु और मीन के स्वामी कौन है? गुरु ग्रह। मकर और कुंभ के स्वामी कौन है? शनि ग्रह। ये राशियों के स्वामी हैं, आमतौर पर पता होता है, लेकिन उससे कैसे पता लगा कि हमारा कौन सा ग्रह हमें क्या रास्ता दे सकता है, कौन सा ग्रह हमें बचा सकता है या फंसा सकता है? उसके लिए बहुत सावधानी से समझिए। आप लोग कुंडली देखते हैं लेकिन फंस जाते हैं राशि और भाव के बीच में। मुझे एक सिंपल बात बताइए, यह कुंडली किस लगन की है? वृश्चिक लगन की है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर लिखा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ इस व्यक्ति के लगन के स्वामी के बारे में बताइए कि वो कौन हैं और क्या वो उनके लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे। दर्शकों, वृश्चिक लगन है ना, अभी आपको बताया था ना, मेष और वृश्चिक के स्वामी कौन होते हैं? मंगल ग्रह होते हैं। यानी सभी वृश्चिक लगन वालों के लगन के स्वामी मंगल ग्रह हो गए, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि वृश्चिक लगन वालों के लग्नेश यानी लगन के ईश, लगन के स्वामी मंगल ग्रह हो गए। अब रूल याद कीजिए, यानी समझिए, लगन भाव का स्वामी, लगन भाव मतलब पहले भाव का स्वामी जो होता है वह आपके लिए बहुत शुभ फल देता है, आपको बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह आपकी पर्सनैलिटी भी होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण के साथ देखते हैं, वृश्चिक लगन है, इनके स्वामी कौन है? मंगल ग्रह। यानी जितने भी वृश्चिक लगन के लोग हैं उनका व्यक्तित्व मंगल ग्रह से थोड़ा सा कनेक्ट होगा। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मंगल इस पूरी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक बात पक्की है, कहीं पर भी बैठे हों आपको यही देखना है कि वह आपको अच्छा फल, रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। यानी आपके लग्नेश आपके लिए रास्ता खोलने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, सिर्फ आपको अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा बदलना पड़ सकता है। दैट डिपेंड्स कि मंगल बैठे कहाँ हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जिन्हें जानकारी अधिक है कि आचार्य जी मंगल तो मेष राशि का स्वामी भी होता है। ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि वृश्चिक का स्वामी भी मंगल और मेष राशि का स्वामी भी मंगल, और आप कह रहे हैं लगन का स्वामी तो हमें अच्छा फल देता है। लेकिन यहाँ पर मेष राशि बैठी है छठे घर में, छठा घर का स्वामी भी मंगल हो गया। अब इस बारे में सोचिए कि छठा घर हमें क्या फल दे सकता है। छठा घर हमें बीमारियां देता है, छठा घर हमें कर्जा देता है, छठा घर जिंदगी में कुछ ऐसी रुकावटें पैदा करता है जो हमारी ग्रोथ की स्पीड को कम करता है। अब ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि छठे घर का स्वामी भी मंगल और वृश्चिक का स्वामी भी मंगल। अभी हम कह रहे थे मंगल हमें मुश्किलों से बाहर निकालेगा, लेकिन आचार्य जी मंगल तो बीमारी भी दे रहा है, मंगल तो कर्जा भी दे रहा है, मंगल तो रुकावटें भी दे रहा है, तो मंगल परेशानियों से बाहर कैसे निकालेगा? यही तो कमाल है। दोनों को जोड़कर देखिए, मंगल ग्रह आपकी कुंडली में क्या सभी कुंडलियों में दोनों राशि के स्वामी होंगे, लेकिन आपकी कुंडली में तो लगन और छठे घर के स्वामी हैं। इसका मतलब आपकी कुंडली में वो आपसे कह रहे हैं मैं कहीं भी जाकर बैठूं, किसी भी भाव में जाकर बैठूं, मुझे हमेशा एक बात के लिए तैयार रखना कि मैं पूरी तरह से कॉम्पीट करने की क्षमता रखता हूं। यानी कि कोई भी परेशानी आ जाए मैं उसमें अपनी इच्छा शक्ति को डाउन नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि छठा घर क्या है? किसी भी तरह से किसी भी घटनाओं के प्रति अपने आप को हर पल अलर्ट रखना। अब अलर्ट कौन रहेगा? क्योंकि आपका लग्नेश भी मंगल है। समझे आप मेरी बात? फिर भी थोड़ा सा और बताता हूं कि मंगल आपके लिए शुभ हैं, जबकि मंगल को ज्योतिष शास्त्र में अन्य नामों से बुलाया गया है, पर आपका तो वृश्चिक लगन है दर्शकों, तो मंगल आपके लिए शुभ हैं। और छठे घर को सामान्यतः ज्योतिषी कभी अशुभ कहते हैं,
लेकिन ये भी तो समझिए, आपके लिए जब मंगल शुभ हैं, इसका मतलब आप रोग से लड़ने की क्षमता रखते हैं। बस घबराना नहीं है। आपको जो कर्जा लेना है लिमिट के अंदर लेना है। मैं ये तो बता ही नहीं रहा कि मंगल कहाँ बैठे हैं, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि वृश्चिक लगन होने के कारण मंगल का प्रभाव आप पर शुभ भी पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। तो समझिए मेरी बात को कि जैसे आप एक अकेले इंसान हैं, यानी एक इंसान तो है ना, लेकिन अगर आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं तो दोनों प्रॉपर्टीज के मालिक तो आप ही हुए। एक प्रॉपर्टी किसी पार्टिकुलर स्टेट में है, एक प्रॉपर्टी किसी दूसरी स्टेट में है, तो क्या दोनों के मालिक आप नहीं हुए? बिल्कुल हुए। दोनों के मालिक होने का प्रभाव आप पर पड़ेगा ना। एक तो बहुत बढ़िया स्टेट में है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती ही चली जा रही है, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं दर्शकों। यानी कि एक लग्नेश हैं जो हमेशा ही बढ़िया करते चले जाएंगे, यानी कि यहाँ के स्वामी होने के कारण मंगल बहुत अच्छा करेंगे आपके लिए। लेकिन एक दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर जगह पर है, थोड़ी सी कमज़ोर जगह पर आपने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर आप कोशिश करें, है तो आप ही ना, आप ही की प्रॉपर्टी है ना, इसे फिर से वापस कुंडली पे ले आओ। यानी कि मंगल लगन के स्वामी और छठे के स्वामी होने के कारण आपसे कहते हैं कहीं ना कहीं मार्केट में पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में आप काफ़ी जुझारू रहते हैं, अपने करियर में काफ़ी जुझारू रहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में बहुत जुझारू रहते हैं, हार नहीं मानते। ये जो हार नहीं मानते ना, वो कारण ही ये मेष राशि है जो छठे घर में बैठकर आपको ताकत दे रही है। मेरी बात समझे दर्शकों, वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल आपको शुभ फल देंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको भी बहुत अधिक कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि छठे घर के स्वामी भी आपके मंगल हैं। दर्शकों, ऐसे ही पूरी कुंडली के अंदर देखना है कि हमारे लिए कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह हमारे को दिक्कतें पैदा कर सकता है। क्योंकि सामान्यतः जैसे आप जानते हैं कि गुरु ग्रह ऑलवेज रिमेन शुभ, लेकिन क्या आपकी कुंडली के लिए शुभ हैं, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही बुध ग्रह शुभ हैं अशुभ हैं, बस ऐसे ही जानकारी लेनी पड़ती है दर्शकों। इसीलिए समझ के चलिए, पहले आज का ये रूल पूरी तरह से याद कर लीजिए कि वृश्चिक लगन वालों के मंगल कहीं भी बैठे हों, वहां से उनकी जिंदगी के रास्ते निकालने का काम करेंगे, उन्हें मुश्किलों से बाहर निकालने का काम करेंगे। पर आपको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी हाल में बैक फुट पे नहीं रहना है, फ्रंट फुट पे रह के फाइट करेंगे तो इन दोनों जगहों का फल आपको मंगल ग्रह अच्छे से देंगे। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और अगले ग्रह की बात करते हैं। अब अगला ग्रह कोई भी मत मन में सोचो, सीक्वेंस में चलो दर्शकों। हम लगन भाव से चल रहे थे ना, पहले भाव से चल रहे थे, तो पहले भाव से नेक्स्ट में आओ तो ये सेकंड भाव है, दूसरा भाव। अब दूसरे भाव में वृश्चिक लगन वालों के धनु राशि पड़ती है, 9 नंबर लिखा है ना, तो सेकंड भाव में आपके धनु राशि पड़ती है। धनु राशि के स्वामी क्या होते हैं? गुरु ग्रह होते हैं। क्या गुरु ग्रह किसी और राशि के भी स्वामी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। वह होते हैं मीन राशि के स्वामी भी, यानी गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। अब आपकी कुंडली से क्या कहें इन्हें? इन्हें हम यह कहेंगे कि आपकी कुंडली, किसकी कुंडली? वृश्चिक लगन वालों की कुंडली से गुरु ग्रह सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के स्वामी हो गए। जैसे अभी कहा था ना कि मंगल ग्रह लगन के और छठे घर के स्वामी हो गए, बिल्कुल वैसे ही गुरु ग्रह आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस के। हाउस, भाव याद रखिए, हाउस कहो, भाव कहो, घर कहो, कुछ भी काउंट भी कर लो, 1 2 सेकंड 3 4 5 फिफ्थ, यानी सेकंड और फिफ्थ हाउस के स्वामी वृश्चिक लगन वालों के लिए गुरु ग्रह हो गए। अब प्रश्न ये उठता है, रूल क्या कहता है शास्त्र का? क्या यह शुभ है या हमारे को दिक्कतें पैदा करेंगे? उसके लिए यह रूल है दर्शकों कि यह आपके लिए अच्छा फल देंगे, यह आपके लिए धन के संबंधित रास्ते खोलेंगे, यह आपकी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत लाभदायक हैं। आपके मतलब सबके नहीं, सिर्फ वृश्चिक लगन की कुंडली वालों की बात कर रहा हूं। यानी अब कुंडली में गुरु कहीं पर भी बैठे हों, उसके अनुसार अपने फाइनेंस को मैनेज करो, उसके अनुसार अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, उसके अनुसार अपने एजुकेशन को बढ़ाओ,
उसके अनुसार अपने फैमिली से रिलेशंस पे ध्यान दो। यानी गुरु ग्रह आपकी ज़िंदगी में अच्छा रिजल्ट देने को तैयार हैं। मुझे पता है कुछ लोगों के मन में बड़े सारे सवाल उठ रहे होंगे, आचार्य जी गुरु यहाँ बैठ गए, अष्टम भाव में बैठ गए तो क्या होगा, आचार्य जी गुरु 12वें घर में बैठ गए तो क्या होगा। दर्शकों, मतलब तो बहुत सारे निकलते हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार में है ज्योतिष शास्त्र, लेकिन एक सिरे से, एक सीक्वेंस से अगर चला जाए तो बात समझ में आती है। तो इसलिए ध्यान रखना, मंगल आपके लिए शुभ भी हैं और मंगल आपके लिए कंपटीशन की स्ट्रेंथ भी बना रहे हैं। ठीक वैसे ही गुरु आपके लिए एजुकेशन और फाइनेंस का रास्ता खोल रहे हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट प्लैनेट पर आते हैं। नेक्स्ट के लिए हमें नेक्स्ट हाउस पे आना पड़ेगा। 1, 2 इन दोनों की बात हो गई। 3 पर आते हैं। 3 मतलब तीसरा भाव, तीसरा घर, थर्ड हाउस। इसके स्वामी कौन है उसके लिए पता होगा कि यहाँ क्या है, 10 नंबर लिखा है, यानी कि मकर राशि। इनके स्वामी हो गए शनि ग्रह। यहाँ क्या है, 4th में हमारी कुंभ राशि। हम यहाँ क्यों गए, क्योंकि दर्शकों शनि की दूसरी राशि है कुंभ राशि। मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कह दिया था कि आज मैं बिल्कुल ऐसे लेके चलूँगा जैसे शायद आप कुछ नहीं जानते, इसलिए जो जानते हैं वो स्किप करके देखते रहिएगा। खैर, यह दोनों राशियों के स्वामी शनि ग्रह हैं। तो अब अगला सवाल यह उठता है कि वृश्चिक लगन वालों के लिए शनि ग्रह कैसा फल देंगे। क्या शनि ग्रह अच्छे हैं, क्या शनि ग्रह बुरे हैं, क्या शनि ग्रह हमें फंसा देंगे, जैसे सामान्यतः शनि ग्रह से लेके मन में घबराहट तो रहती है। ध्यान रखो, शनि ग्रह आपके 3rd हाउस और 4th हाउस के स्वामी हैं। इसका मतलब वृश्चिक लगन वालों से कहना चाहते हैं कि आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाते रहना है पूरी जिंदगी। कहने का तात्पर्य, आपको अगर सही में सुख संपत्ति का भोग करना है ना, किसको, वृश्चिक लगन वालों को, तो थोड़ा संयम बना के चलना पड़ेगा। जल्दबाजी में अगर आपने कुछ किया तो अपना नुकसान कराओगे। जो अपनी सुख संपत्ति मिली भी है ना, वो भी हाथ से चली जाएगी। अब चाहे शनि ग्रह बैठे कहीं पर भी हों, ये मैं मानता हूँ कि कहीं पर बैठने के कारण फल बदलेंगे, कुछ और उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन उतार चढ़ाव तो वही आएगा ना जो आपके लिए शनि ग्रह लेके आए हैं। आपके लिए शनि ग्रह क्या लेके आए हैं, आपके लिए लेके आए हैं 3rd हाउस और 4th हाउस। यानी शनि ग्रह कहते हैं कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना है, दूसरी परंपराओं से भी आपको जोड़ना है, अपने आप को क्लोज माइंडेड नहीं रखना, खुला दिमाग रखिए। वृश्चिक लगन वालों को शनि ग्रह की ये बात माननी ही पड़ती है। अगर आप शनि ग्रह की इस बात को नहीं मानते और शनि ग्रह जहाँ पर भी बैठे हैं वो वहीं से रास्ता निकालेंगे सुख संपत्ति का, वहीं से रास्ता निकालेंगे आपकी इच्छा शक्ति का, वहीं से रास्ता निकालेंगे आपके कॉन्टैक्ट्स का, वहीं से रास्ता निकालेंगे कि आप किस तरह से इस दुनिया में अपनी इमेज को अच्छा कर सकते हैं। ये अब आपको देखना है कि आप यहाँ पर जो शनि ग्रह आपके लिए पूरी तरह से बुरे नहीं हैं। शनि ग्रह आपके लिए रास्ता निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। जबकि सामान्यतः मैंने कहा ना कि शनि ग्रह से डर लगता है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों आपको शनि की बेसिक क्वालिटी ध्यान रखनी है जो आपकी कुंडली में भी है। क्यों? क्योंकि तीसरे और चौथे के स्वामी हैं शनि ग्रह। इसका मतलब यही रहा कि आप अपनी संयम शक्ति को बढ़ाते चले जाओ। आप अपने सुख की व्यवस्थाओं को लेके जल्दबाजी मत मचाओ, बिना बात के ऐसे कैलकुलेशंस मत करो कि आज हम पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल डबल ट्रिपल हो जाएगी। इस तरह के स्पेकुलेशन के काम में आपको नहीं पड़ना, नहीं तो यह शनि ग्रह वह फल ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते ना आपको। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि आपकी कुंडली में तो यहाँ के स्वामी हैं, तो जो उनके हाथ में है आपके लिए वही तो देंगे। दर्शक, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। मंगल ग्रह आपसे क्या चाहते हैं? लगन के स्वामी होकर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं। छठे के स्वामी हो के आपसे कहते हैं पूरी तरह से कंपटीशन के लिए तैयार रहो, बैक फुट पे मत रहो, फ्रंट फुट पे खेलो। गुरु ग्रह 2nd और 5th हाउस के स्वामी हो के आपसे कहते हैं पूरी तरह से अपने एजुकेशन और फाइनेंस को प्लानिंग के साथ लेके चलो। आपके अंदर बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता देते हैं। शनि ग्रह उसी बात को कनेक्ट करते हुए आपसे कहते हैं तीसरे और चौथे घर के स्वामी होकर जल्दबाजी नहीं मचानी। किसके लिए? एसेट्स के लिए, सुख संपत्ति के लिए,
मन तो सबका ही होता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, लेकिन अगर उसके लिए उल्टे सीधे कर्जे ले लिए तो शनि ग्रह से नाराज़गी पलवा लेंगे आप। यानी कि लिमिट से बाहर नहीं जाना, अपने इच्छा शक्तियों को धीरे धीरे बढ़ाना है, संयम के साथ बढ़ाना है, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठहराव के साथ आगे बढ़ना। चलिए अब बात अगले करते हैं। अब अगली बात अगर करेंगे तो इससे आगे तो आएंगे, क्योंकि दर्शकों यहाँ की बात हो गई, यहाँ की बात हो गई। क्या यहाँ की बात हो गई है? बिल्कुल हो गई है, पहले ही हो चुकी है, क्योंकि यहाँ यानी पंचम भाव में बैठी हुई मीन राशि, 5th हाउस है ना, 1 2 3 4 5, पांचवें भाव में बैठी हुई मीन राशि के स्वामी तो गुरु ग्रह ही थे, और वो हम बात कर चुके हैं कि गुरु ग्रह आपके लिए कैसे हैं। ठीक ऐसे ही क्या हम अगले भाव की बात कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। यहाँ क्या है? मेष राशि, स्वामी कौन है? मंगल ग्रह है। हमने तो बात ही वहीं से शुरू करी थी। क्यों? क्योंकि लग्नेश भी मंगल ग्रह थे। इसका मतलब मंगल, गुरु ग्रह, शनि ग्रह, तीन ने मिलकर आधी कुंडली आपकी कवर कर ली, जो सभी की करते हैं। लेकिन आपकी कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? आपकी पर्सनैलिटी से लेकर समाज में, दुनिया में कंपटीशन तक आपको कंट्रोल कर रहे हैं मंगल, गुरु और शनि मिलकर। तो अब थोड़ा अंदाज़ा लगाइएगा, सीखने का शौक रखते हैं तो धीरे धीरे अप्लाई कीजिएगा अपनी कुंडली पर। वैसे दर्शकों, सभी ग्रह अलग अलग भाव में क्या फल देते हैं, उसका जर्नल प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, जो स्पेसिफिकली भी आप पर अप्लाई हो सकता है, ऐसी वीडियो सभी ग्रहों की अलग अलग बना रखी हैं हमने इस चैनल पर। यानी प्रत्येक भाव की एक वीडियो पूरी है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और यह वीडियो भी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना है। अब कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और अगले भाव पर आते हैं। यहाँ तक तो कवर कर लिया था ना दर्शकों, ये सारा हम कवर कर चुके थे। अगला भाव में लिखा है नंबर 2। भाव कौन सा है? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 सप्तम भाव है, 7वां भाव है, 7वां घर है, 7th हाउस है। लेकिन राशि है यहाँ पर वृषभ। अब वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। क्या शुक्र ग्रह किसी और राशि के भी स्वामी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तुला राशि के 7वें नंबर जहाँ लिखा है उसके। अक्सर मैंने कमेंट्स में आपके देखा है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम भाव की बात कर रहे हैं, हम राशि की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं। इसलिए इतना बेसिक तरीके से लेकिन डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ विद रूल्स, जो आपको पता रहे कि आपकी कुंडली के लिए एटलीस्ट यह ग्रह फंसाएगा या निकालेगा। चलिए खैर, हम बात कर रहे हैं कि आपके 7th हाउस के स्वामी भी शुक्र हो गए, और यहाँ तुला राशि बैठी है। कहाँ बैठी है? काउंट कर लेते हैं। ये 7th हाउस था ना, 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12th हाउस। 12th हाउस के स्वामी भी आपके शुक्र हैं, 7th हाउस के स्वामी भी आपके शुक्र हैं। तो शुक्र आपके लिए क्या रहे? शुक्र आपके लिए एक बड़े ही अलग अंदाज से ज़िंदगी को देना चाहते हैं, क्योंकि 7th और 12th दोनों के हैं। यानी कि आपको प्यार और स्पिरिचुअलिटी में संतुलन बनाना आना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में और उस रिलेशनशिप में होने वाले सेक्रीफाइसेस में संतुलन नहीं बना पाए तो शुक्र आपको खराब रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही करते रहे तो शुक्र आपको खराब रिजल्ट देंगे। क्योंकि बात वही है ना दर्शकों, एक ग्रह है, एक जगह का स्वामी नहीं है, 2 जगह का हो। तो यानी जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपके पास एक नहीं 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ के मालिक आप हुए ना, तो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ पे अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा आप पर इफेक्ट पड़ेगा ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर है, इन दोनों का ही इफेक्ट आप पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। तो समझ रहे हैं मेरी बात? शुक्र ग्रह एक बात कहते हैं आपसे किससे? वृश्चिक लगन वालों से कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी मैरिज लाइफ में, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाना पड़ेगा। डिस्टर्बेंसेस होंगे, कभी आपसी मतभेद हो जाएंगे जो वैचारिक मतभेद होंगे। मुझे पता है आप सेक्रीफाइसेस भी बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी लगन का स्वामी मंगल है ना, और मंगल एनर्जी ज़्यादा ही दे देता है, और छठे घर का स्वामी भी मंगल है, यानी कि फाइटिंग स्पिरिट। तो वृश्चिक लगन वाले
कभी कभी प्यार में एक्सपेक्ट करते करते कब लड़ पड़ें पता नहीं लगता। आप कहेंगे आचार्य जी हम नहीं लड़ते, हम तो सिर्फ सामने वाले से बात कहते हैं साफ साफ। बिल्कुल ठीक है, पर वह थोड़ी सरलता से कहा करो, नहीं तो शुक्र बिगड़ जाएंगे आपके। यानी कि अगर शुक्र ग्रह का लाभ लेना है, प्यार का लाभ लेना है, तो स्वयं को शांत करना पड़ेगा। और स्वयं को क्यों शांत करना पड़ेगा? क्योंकि आपके स्वामी ग्रह हैं मंगल, और प्यार और स्पिरिचुअलिटी के साथ आपकी ज़िंदगी को आगे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन अगर बात अहंकार पर आ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, अगर सामने वाला हमसे एडजस्ट कर ही नहीं रहा तो इसमें आपकी कुंडली नहीं, सामने वाले की कुंडली भी प्रभाव दे रही होगी। इसलिए आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, कम से कम अपनी बात तो समझ लीजिए कि आपके लिए शुक्र ग्रह भी बुरे नहीं हैं। आपके लिए शुक्र ग्रह भी आपकी ज़िंदगी में संतुलन देना चाहते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करवाना चाहते हैं। और किस चीज़ पे मेहनत? आपकी अपने मन पर, आपके अपने बुद्धि पर। क्योंकि शुक्र ग्रह कहते हैं प्यार और जीवन साथी तभी दूंगा जब आप अपने आप की एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। कुंडली तो यही है दर्शकों। खैर, बात को आगे भी बढ़ा लेते हैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और थोड़ी सी दिक्कतें अधिक हो जाएंगी, फिर स्किप ज़्यादा करना पड़ेगा ना आपको। चलिए अगली बात पर आते हैं। अब अगला भाव कौन सा है? हम नंबर 7 तक बात कर चुके थे। अष्टम भाव, बहुत डर आता है ये भाव। ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं। और आपकी कुंडली में अष्टम भाव में कौन सी राशि बैठी है? 3 नंबर के स्वामी कौन से हैं? बुध ग्रह। क्या बुध ग्रह किसी और राशि के स्वामी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, कन्या राशि के भी स्वामी होते हैं। यानी आपकी कुंडली में बुध ग्रह 8वें घर के स्वामी हो गए। काउंट करें आगे तक, 8, 9, 10, 11 और 11वें घर के स्वामी भी हो गए। अब रूल क्या कहते हैं? रूल कहते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से बुध ग्रह को लेकर सबसे ज़्यादा सावधान रहना आप लोग, वृश्चिक लगन वालों। क्योंकि 8वें और 11वें के स्वामी होके बुध ग्रह कभी भी, बोल देता हूँ अगला शब्द, आपकी कमर तोड़ देंगे। यानी कि जितनी भी मंगल की ताकत लेके चल रहे हो, शनि का संयम लेके चल रहे हो, गुरु के फाइनेंसेस लेके चल रहे हो, अगर बुध ग्रह को अपनी कुंडली में हल्का लिया ना, लाइटली लिया, तो ऐसी कमर तोड़ेंगे कि ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए बुध ग्रह बार बार आपकी ज़िंदगी में अटकाएंगे। अब इसके लिए क्या करें आचार्य जी? उपाय अलग चीज़ होती है दर्शकों। सबसे पहले यह तो समझो कि हमारा कौन सा ग्रह है जो हमें परेशान करता है। एनालिसिस करके देखो, क्या किसी बुध ग्रह की दशा में आपकी ज़िंदगी में कुछ एकदम से रुकावटें आई? क्या किसी बुध ग्रह की दशा में वृश्चिक लगन वालों की ज़िंदगी में ऐसा हुआ एकदम से मामला फंस गया, अच्छा खासा चल रहे थे, चीज़ अटक गई? तो इसका मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं भी जानते तो इतना तो सोच सकते हो कि अगर हमारा बुध ग्रह का समय चल रहा है, थोड़ा रुक कर चलें। कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, कहेंगे आचार्य जी हमारे तो बुध ग्रह की महादशा चल रही है, क्या इतने वर्ष तक हम शांत रहें? ऐसा नहीं है दर्शकों, बुध ग्रह के अंदर भी तो और ग्रहों की दशा है, पर संभल के तो चलना पड़ेगा। क्योंकि बुध ग्रह आपके लिए अच्छा फल देने को तैयार नहीं है, और अपने बुरे फल लेके वो जहाँ बैठ गए दिक्कत करेंगे। आपने एक बात सुनी होगी ना, जैसी संगति बैठी है वैसा ही फल होए। बस ऐसे ही समझ लीजिए, जो ग्रह अच्छे हैं आपकी कुंडली से, वो ग्रह जहाँ जाएंगे ना थोड़ा सा अच्छा ही करेंगे। लेकिन जो ग्रह बुरे हैं आपकी कुंडली से, वह जहाँ जाकर बैठेंगे वहाँ के प्रति सावधानी ज़्यादा रखनी है। क्योंकि सिर्फ वही तो नहीं है ना, सिर्फ बुध ग्रह ही तो नहीं है आपकी कुंडली में, बाकी ग्रह भी तो हैं। बस उन्हें मिलाकर देखना पड़ता है कि बाकी ग्रह मेरे को कहाँ से निकाल रहे हैं, कोई मुझे कहाँ से फंसा रहा है। यही तो ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है दर्शकों। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए बहुत संयम रखना है। तो खैर, आपको बात समझ में आई? मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। मंगल ग्रह लगन के स्वामी होके अच्छे, छठे घर के स्वामी होके फाइटिंग स्पिरिट देते हैं। गुरु ग्रह 2nd और 5th के स्वामी होके फाइनेंसिस को और एजुकेशन को मैनेज करते हैं आपके। शनि ग्रह इच्छा शक्ति को और सुख संपत्ति को मैनेज करते हैं आपके।
यहाँ पर शुक्र ग्रह इन दोनों राशियों वृषभ और तुला यानी 7वें और 12वें के स्वामियों के आपसे कहते हैं कि संबंध, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, पब्लिक इमेज सब देंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर आध्यात्मिकता को बढ़ाना पड़ेगा, जो गृहस्थी के लिए भी ज़रूरी होती है। और बुध ग्रह क्या कहते हैं कि मैं तो हर जगह आपकी ज़िंदगी में टांग अड़ाऊंगा, रुकावटें डालूंगा, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो और इस पजल को सॉल्व करो। समझ में आया दर्शकों? अब आगे 2 ही ग्रह बचे हैं, एक ये और एक ये। ऐसा इसलिए, चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, और ये है हमारा 9th हाउस, नवम भाव। नवम भाव मोटे तौर पर देखें तो भाग्य का भाव है। अब यहाँ पर कौन सी राशि है? कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, यानी वृश्चिक लगन वालों के भाग्य उदय को करेंगे चंद्रमा। लेकिन ध्यान रखना, ये भाग्य के स्वामी तो हो गए, चंद्रमा मन के कारक भी हैं। अब ये जहां जाकर जिसके साथ बैठेंगे अपनी तो अच्छाइयां लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि एक बहुत ही अच्छे चरित्र का व्यक्ति किसी खराब चरित्र के व्यक्ति के साथ मित्रता ना कर ले। अगर दोनों साथ बैठेंगे तो जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल होए। इसका मतलब मैंने आपको युतियों का रास्ता भी दिखा दिया कि अगर चंद्रमा किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठ गए आपकी कुंडली में जो आपके टांग अड़ाने का काम करता है, तो चंद्रमा भाग्य को आगे बढ़ाना चाहेंगे और वह ग्रह आपका टांग अड़ाना चाहेंगे। मेरी बात अगर समझ में आ रही है ना, तो कमेंट में लिखना कि आखिर चंद्रमा ऐसे कौन से ग्रह के साथ अगर आपकी कुंडली में बैठ जाएं तो वो ग्रह चंद्रमा के साथ बैठ के बार बार टांग अड़ाएगा और चंद्रमा हमें आगे लेके जाएंगे। थोड़ा बहुत क्वेरीज भी चलती है ना दर्शकों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यह 2 ग्रह अगर आपकी कुंडली में आपस में संबंध बना रहे हैं, किसकी? वृश्चिक लगन वालों की कुंडली में आपस में संबंध बना रहे हैं, तो इसका मतलब बार बार दिक्कतें भी आएंगी पर बार बार जिंदगी में रास्ता भी खुलेगा, क्योंकि यह 2 ग्रह हमारे साथ में संबंध बना रहे हैं। कौन से 2 ग्रह? एक तो मैं ही बता रहा हूं, चंद्रमा, दूसरा आप। चलिए अब अंततः 2 कदम आगे बढ़ते हैं और अगले पर आते हैं। अगला भाव है हमारा 10th हाउस, कर्म का भाव है। वृश्चिक लगन वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए यहाँ पर बैठे हैं 5 नंबर, यानी कि सिंह राशि, और उनके स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह। यानी कि आपकी कुंडली एक ही बात कहती है। अब सूर्य कहीं पर भी बैठे हों बदलाव तो करेंगे, पर आपकी जिंदगी के अंदर सूर्य आपके हर तरह के कर्म को कंट्रोल करेंगे। कर्म सिर्फ वो नहीं होता जो हम अपने दफ्तरों में करते हैं, कर्म वो भी होता है जो हम सुबह उठते के साथ ही किसी से प्यार से बात करें, वो भी तो कर्म है। पड़ोसी से व्यवहार करें, वो भी तो कर्म है। हम जब चलते हैं तो एटीट्यूड में चलते हैं या प्यार से चलते हैं, वो भी तो कर्म है। कर्म वह भी है कि क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को बदलने को तैयार हैं या अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। कहने का मतलब कर्म एक नहीं होता। पूरी ज़िंदगी क्या करते रहते हो? कर्म ही तो करते रहते हो। तो आपकी कुंडली में कर्म का राज कौन खोलेगा? सूर्य ग्रह। क्या अच्छे हैं? बिल्कुल। अकेले होते हैं सिंह राशि के स्वामी सिर्फ सूर्य ग्रह होते हैं, या ऐसे कहिए सूर्य ग्रह सिर्फ सिंह राशि के स्वामी होते हैं, सूर्य ग्रह किसी और राशि के स्वामी होते ही नहीं हैं। इसका मतलब वृश्चिक लगन वाले अगर अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं ना, ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं ना, तो अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह देखो कहाँ बैठे हैं, उन पे पूरा रिसर्च कर मारो, पूरा समझ जाओ कि वो आपकी आत्मा को क्या कहना चाहते हैं, क्या पिछले जन्मों से आपकी कुंडली में लेकर आए हैं, यह आपको देखना है। पर सूर्य ग्रह आपके लिए बुरे नहीं हैं, सिर्फ यह दिखा रहे हैं कि अपनी आत्मा, अपने पिछले जन्मों की रुकावटों को खोलो, तभी तो वृश्चिक लगन के रूप में आपका जन्म हुआ है। दर्शकों, हर कहानी में बहुत सारी कहानी होती है दर्शकों, यही तो ज्योतिष का चमत्कार है। चलिए बात को पूरा करते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगले आए हमारे 11th हाउस। क्या है यहाँ पर? कन्या राशि। बात कर चुके हैं हम पहले ही। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। बात हो चुकी है आपके लिए कैसे हैं। लास्ट में आए हमारे तुला राशि यानी 12th हाउस, इनकी भी बात हो चुकी है। अब जरा एक बार इनको कंक्लूड कर लेते हैं, यानी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल बहुत अच्छे हैं,
सिर्फ हमसे कहते हैं हिम्मत मत हारना। वृश्चिक लगन वालों के लिए गुरु ग्रह बार बार कहते हैं अपने पैसे को संभाल के चलो, ज्यादा उछलो मत, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। वृश्चिक लगन वालों के लिए शनि ग्रह कहते हैं इच्छा शक्ति को बढ़ाओ और जो सुख संपत्ति मिल रही है उसको संयम बना के उसका सुख भोगो। यानी ये सब हमारे को कुछ सिखा भी रहे हैं और हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने को तैयार हैं। यानी इनके लिए आपकी कुंडली में आपको सावधानी ज़्यादा नहीं बरतनी, पर उनका लाभ कैसे उठाना है यह समझना ज़रूरी है। अब आगे क्या थे, हमारे शुक्र ग्रह थे जो आपसे कह रहे हैं कि मैं आपकी कुंडली के लिए बुरा नहीं हूँ, वृश्चिक लगन वालों के लिए मैं बुरा नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ा सा समझो कि रिश्तों में आपको भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और संघर्ष करना पड़ेगा और अगर आप अपने एटीट्यूड को कम नहीं करोगे तो रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्ते छूट जाएंगे। यानी शुक्र थोड़े से अच्छे हैं और थोड़े से बुरे भी हैं, पर आध्यात्मिकता की राह के जरिए आपकी ज़िंदगी को खोलना चाहते हैं। बुध ग्रह से सबसे ज़्यादा सावधान रहना वृश्चिक लगन वालों। चंद्रमा भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य का रास्ता खोल के रहेंगे और सूर्य आपके लिए अलग अलग तरह के कर्मों की दिशा बनाएंगे। तो अब इन सबको मिला के अच्छे और बुरे ग्रह आपकी कुंडली से पता लगे, बैठने के अंदाज से ये पता लगेगा कि एक्चुअली में कहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं इन सब बातों में। तो दर्शकों, वह वीडियो भी लेके आऊँगा, दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह से मुझे बताते हैं कमेंट्स के ज़रिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल पर अन्य बहुत सी जानकारियाँ हैं, लगन लग्नेश की भी और राशि की विस्तृत जानकारियाँ भी। देखिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत